हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। बेटा कैसे हैं आप सब? बढ़िया बोले तो झकास, एकदम चकाचक। बेटा आज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3 है और आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। बेटा आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इंजॉयमेंट आने वाला है, ठीक है। यदि आप जेई के सिंसियर कैंडिडेट हैं तो बेटा आप आज का सेशन बड़ा इंजॉय करेंगे। तो आइए क्वेश्चंस के जरिए हम अपना ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का प्रैक्टिस और बढ़ाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन तुम्हारे पास स्क्रीन पे दिख रहा है, हम चाहते हैं कि आप वीडियो को पॉज करें और वीडियो को पॉज करने के बाद आप कम से कम 1 मिनट 2 मिनट आप खोपड़ा भी रहिए। खोपड़ा भी रहना जरूरी है ताकि इसका माइलेज बढ़ सके। आप सोचो कि क्या थॉट प्रोसेस होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, फिर आप मेरे सॉल्यूशन को देखें। आइए ट्रिगोनोमेट्री भी है, साथ में लॉगरिथम भी दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं लॉग का प्रॉपर्टी भी लगने वाला है। तो लॉग का प्रॉपर्टी तो बेसिक है, सारे बच्चे 11th में ही पढ़ लेते हैं। 5 की पावर 1/2 ये हो गया √5। एकदम आराम से सॉल्व करेंगे मजे में। 5 की पावर 1/2 इट बिकम्स √5 प्लस प्लस 5 की पावर 1/2 प्लस लॉग। इसको थोड़ा ब्रेक करो तो अपन इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2 इंटू 5 की पावर लॉग साइन एक्स बेस 5। दोनों का बेस सेम है, 5 बेस सेम है, तो डेफिनेटली पावर ऐड होगा, पावर ऐड है। नाउ इक्वल टू यहां भी कुछ वैसा ही सिनारियो क्रिएट हो रहा है, इसको भी आप ब्रेक करो तो 15 पावर में 1/2 इंटू 15 पावर में लॉग cos x बेस में 15। माय डियर, यदि आप गौर से देखो तो लॉग का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है। यदि आप लॉग के प्रॉपर्टी पे फोकस करेंगे तो उसमें से एक प्रॉपर्टी ऐसा टीचर आपको पढ़ाए होंगे कि दिस वन, यदि ये दोनों सेम हो तो इसकी वैल्यू x लिखी जाती है, इसकी वैल्यू x लिखी जाती है। तो यहां पे जरा गौर करो, 5 है, यहां भी 5 है, 5 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा साइन एक्स। हाँ सर, ये तो साइन एक्स हो जाएगा, तो इसको साइन एक्स लिख डालो। और 5 की पावर 1/2 इट बिकम्स √5 प्लस दिस इज √5 इक्वल टू दिस वन √15 इंटू, यहां भी ये दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू बेटा cos x हो जाएगी। हाँ सर, cos x हो जाएगी। चलो अब जरा देखो, LHS में यदि गौर करो तो √5 है, कहीं ना कहीं √5 कॉमन है, तो अपन ने क्या किया कि √5 यहां से कॉमन लिया, क्या बचेगा 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू √15। इसको अपन लिख सकते हैं √5 इंटू √3। हाँ सर लिख सकता हूं, इंटू में cos x। नाउ माय डियर, √5 कैंसिल हुआ, अब बन गया 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू √3 cos x इक्वल टू √3 cos x। गौर से देखो, गौर से देखिए इस आदमी को, गौर से देखिए, गौर से देखेंगे तो ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है। हाँ सर है, पहले तो लॉग का इक्वेशन दिख रहा था, अब ये परफेक्ट एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है। तो यदि आप इस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को बढ़िया से ऑब्जर्व करोगे, पीछे वाले लेक्चर का जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है, यदि वो आपका परफेक्ट है, क्लियर है, तो इसको जज करने में, इसको रिकॉग्नाइज करने में टाइम नहीं लगेगा कि कहीं ना कहीं ये इक्वेशन a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c के फॉर्मेट पे जाने वाली है। हाँ सर, समझ में आ रहा है सर, ये वही जाने वाला है सर,
तो जाने वाला है, तो इसके इच्छा को पूरा किया जाए। √3 cos x, √3 cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। नाउ दिस इज a cos थीटा प्लस b sin थीटा। a की वैल्यू है √3 a cos थीटा और b की वैल्यू है -1 तो b sin थीटा इक्वल टू c। हाँ सर, ये वही इक्वेशन है जो पिछले क्लास में आपने कराया था। तो बेटा यदि आपने पिछले क्लास के लेक्चर को बढ़िया से समझा है, तो जब भी ऐसा स्टेप आता है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इस टाइप का यदि स्टेप आता है, तो मैंने इस स्टेप के लिए डायरेक्ट एक रेडीमेड फार्मूला लिखा हुआ। a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इस स्टेप के लिए डायरेक्ट एक रेडीमेड फार्मूला मैंने आपको निकाल करके दिया था। यदि आपको वो फार्मूला याद है, √a² प्लस b² cos थीटा माइनस tan इनवर्स b/a, यदि वो आपको याद है तो आप डायरेक्ट वो फार्मूला यूज करो और फिर आप जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लो। यदि आपको फार्मूला नहीं याद है, किसी बच्चे की ये कहानी है कि सर फार्मूला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, याद करता हूं भूल जाता हूं, तो ठीक है, यदि आपको फार्मूला याद करने में परेशानी है, तो आप वो फार्मूला कैसे जनरेट हुआ, वो फार्मूला जनरेट कैसे हुआ, यदि हम उस प्रोसेस को ऑब्जर्व कर लें तो मेरा काम हो जाएगा। और मैं भी वही करता हूं, फार्मूला जनरली मैं भी अप्लाई नहीं करता, मैं भी वो थॉट प्रोसेस को ही दिमाग में रखता हूं। गौर से देखो, तो वो थॉट प्रोसेस था, वो थॉट प्रोसेस क्या था बेटा, एक बार हम रिवीजन के तौर पे करते हैं। a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने अंडर रूट a² प्लस b² से डिवाइड किया था दोनों साइड। √a² प्लस b² इससे डिवाइड किया था। तो आप यही चीज दिमाग में रखो, या तो फार्मूला याद है तो डायरेक्ट उसे काम कर लो, नहीं याद है तो बस इतना याद रखो कि जब भी ये प्रोफाइल आएगा तो √a² प्लस b² से अपन दोनों साइड डिवाइड करेंगे। तो जरा देखो यहां पे देखो, a की वैल्यू है √3, b की वैल्यू है -1, तो √a² प्लस b² √a² प्लस b² 1, राइट, a² प्लस b² प्लस b² अंडर रूट, दिस इज 2। तो दोनों साइड 2 से डिवाइड करो, तो आइए डिवाइड करते हैं 2 से। तो ये हो जाएगा √3/2 cos x माइनस 1/2 sin x इक्वल टू 1/2। अब जरा समझो, यहां पे थोड़ा समय लेकर के समझो, अब इस स्टेप को मैं 2 स्टेप में कन्वर्ट कर सकता हूं, थोड़ा ध्यान देंगे। अब नाउ मैं इस स्टेप को 2 स्टेप में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे सर? बेटा √3/2 को हम लिख सकते हैं cos π/6 इंटू cos x माइनस 1/2 को लिख सकते हैं sin π/6 इंटू sin x इक्वल टू 1/2। हाँ सर, कोई बच्चा कहेगा कि सर √3/2 को हम लिखेंगे sin π/3, बिल्कुल सही है बेटा, cos x माइनस सर 1/2 को हम लिखेंगे cos π/3 इंटू sin x इक्वल टू 1/2। हाँ सर, लिख सकता हूं। अब क्या है कि तुम दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो। यदि तुमने ये वाला यूज किया
ये वाला यूज किया तो ये फॉर्मूला बनेगा cos a प्लस बी का। यदि बेटा इसको लेकर के चला जाए, इसको यदि हम लेकर के चलें, इसको यदि हम लेकर के चलें इसको, तो ये एक फॉर्मूला देने वाला है cos 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 a प्लस बी का, a प्लस बी का, बिकॉज cos a cos b माइनस साइन a साइन b, देन cos a प्लस b, ये हो जाएगा a प्लस b इक्वल टू 1/2। कोई बच्चा कहेगा नहीं सर अपन इसको लेके चलेंगे बिड़ो, तो इसकी प्रोफाइल को जरा चेक करो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो बेटा ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए माइनस बी का, ए माइनस बी का, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो कोई एक बच्चा इसको लेकर के बढ़ सकता है, कोई एक बच्चा इसको लेकर के बढ़ सकता है। कहोगे सर किसको लेकर के बढ़ना अच्छा रहेगा, तो इस पे मेरा कोई व्यक्तिगत कोई पर्सनल कमेंट नहीं है, दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं। हाँ मैं बस इतना आपको आपका जो ध्यान है वो इतना अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि आप इसको लेकर के चलोगे तो ये प्रोफाइल होगा cos थीटा बराबर cos अल्फा का, cos थीटा बराबर cos अल्फा का प्रोफाइल होगा, और cos थीटा बराबर cos अल्फा में थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता, प्लस माइनस अल्फा होता, जो कि काफी सिंपल स्टेप है, इजिली बच्चे कर लेंगे। यदि आप इस प्रोफाइल को लेके चलोगे, इस प्रोफाइल को, तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा होगा, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा होगा, तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा से थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा लिखना होगा। और ये बच्चों को उतना पसंद नहीं आता, इसमें बच्चे अनकंफर्टेबल फील करते हैं, अनकंफर्टेबल। लेकिन चूंकि आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो हमारा बच्चा यदि अनकंफर्टेबल फील करे तब तो बड़ा गड़बड़ है, ये तो मेरी भी बेइज्जती है। हमने आपको बताया था कि जब भी ये प्रोफाइल आए तो इसको आप दो पार्ट में तोड़ो, एक बार n के जगह पे 2k रखो इवन के लिए, और एक बार ऑड के लिए रखोगे तो 2k प्लस 1, 2k प्लस 1। तो देखो ये जब सॉल्व होगा, ये वाला जब सॉल्व होगा तो ये आएगा, ये आने का मतलब फिर दो सॉल्यूशन आएगा, दिस वन एंड दिस वन, दो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। और डायरेक्ट इसको लेकर के चलोगे तो यहां से भी दो सॉल्यूशन डायरेक्ट आ जाएगा, एंड इट विल बी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, डायरेक्ट दो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको लेकर के चले बेहतर होगा, हालांकि कहीं कहीं हम इसका भी यूज करेंगे, तो इसको लेकर के पढ़ते हैं। क्लियर है? मुझे लगता है कि सारी कंसेप्ट क्लियर होगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए तो इसको लेकर के चलते हैं छोटू, इसको लेकर के चलते हैं, इसको तो क्या लिखूंगा मैं, cos 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 x प्लस पाई बाई 6, x प्लस पाई बाई 6 इक्वल टू cos cos 1/2 मतलब पाई बाई 3, पाई बाई 3। हाँ सर, तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, नाउ थीटा 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 बराबर 2n पाई पाई प्लस माइनस अल्फा। नाउ यहां से x की दो वैल्यू आएंगी, प्लस लेकर के चलो, तो पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, पाई बाई 3 60 डिग्री, और पाई बाई 6 30 डिग्री, ये 30 उधर जाएगा तो 30 यहां बचेगा, तो आएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 6, और एक सॉल्यूशन मिलेगा 2n पाई माइनस पाई बाई 3 और पाई बाई 6 पाई बाई 2। ठीक है, क्लियर है? तो हमारे पास दो सॉल्यूशन आए, एक आया 2n पाई प्लस पाई बाई 6 और एक आया 2n पाई माइनस पाई बाई 2, 2n पाई माइनस पाई बाई 2। अब जरा देखो, अब जरा देखो,
अब जरा देखो बच्चे, थोड़ा देखो, यहां पे देखो थोड़ा। हाँ सर, देख रहा हूं सर। तो गौर से यदि तुम देखो तो तुमको एक चीज पता है। क्या सर? क्या सर? बेटा पता यह है कि किसी भी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आता है, यदि आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो उस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन का काम है क्वेश्चन को डिफाइंड करना, ना कि क्वेश्चन को अनडिफाइंड करना। सॉल्यूशन, क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होता है, क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होता है, ये सॉल्यूशन क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है, डिफाइंड करता है, अनडिफाइंड नहीं करेगा। तो जो सॉल्यूशन, जो x का वैल्यू क्वेश्चन को अनडिफाइंड करे तो डेफिनेटली उसको आंसर नहीं माना जाता। हां सर, ये तो है। और बच्चों का ये प्रैक्टिस रहता है कि लॉग एक ऐसी प्रजाति है, लॉग एक ऐसी प्रजाति है मैथमेटिक्स में जो कि डिफाइंड भी होता है और अनडिफाइंड भी होता है। तो लॉग जब क्वेश्चन में आ चुका है तो कहीं ना कहीं मुझे सिंसियर रहने की जरूरत है और लॉग को डिफाइंड करने की जरूरत है। तो यदि मैं लॉग के ऊपर फोकस करूं, लॉग के ऊपर फोकस करूं, तो लॉग को डिफाइंड होने के लिए साइन एक्स 0 से बड़ा होगा। हां सर, होगा। और इस लॉग को डिफाइंड होने के लिए कॉस एक्स 0 से बड़ा होगा। हां सर, होगा सर। तो बेटा हमें उस x को अपने आंसर में रखने की जरूरत है। इसका मतलब मुझे उस x को अपने आंसर में रखने की जरूरत है जो साइन भी पॉजिटिव हो और साथ में कॉस भी पॉजिटिव हो। अब वेल नोन टू ऑल, सबको यह पता है कि साइन पॉजिटिव और कॉस पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव एक ही जगह हो सकता है और उस जगह का नाम अपना प्यारा भारत है। भारत है, इंडिया नहीं है बच्चे, भारत है। और भारत का मतलब फर्स्ट क्वाड्रांट, फर्स्ट क्वाड्रांट। यही वो जगह है जहां पर दोनों प्राणी पॉजिटिव होंगे, दोनों प्राणी पॉजिटिव होंगे, साइन भी एज वेल एज कॉस भी। साइन भी यहां पॉजिटिव होगा, साथ में यहां कॉस भी पॉजिटिव होगा। हां सर, होगा। तो बेटा जब साइन पॉजिटिव होगा, यहां कॉस भी पॉजिटिव होगा, तो मेरा सॉल्यूशन पहले क्वाड्रांट में आना चाहिए। क्योंकि यदि आप इस क्वाड्रांट की बात करोगे तो साइन पॉजिटिव कॉस निगेटिव, यहां पे तो दोनों निगेटिव, यहां एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो जरा गौर से देखो, 2n पाई माइनस पाई बाई 2 सोल्यूशन नहीं होगा। क्यों सर? क्योंकि यदि हम n का वैल्यू 0 रखें तो ये सॉल्यूशन में माइनस पाई बाई 2 आएगा, और माइनस पाई बाई 2 मतलब यहां माइनस पाई बाई 2 पर साइन निगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। और वैसे भी माइनस पाई बाई 2 जो एंगल है वो पहले क्वाड्रांट में नहीं आएगा, तो ये तो सॉल्यूशन नहीं होगा। हाँ, ये सॉल्यूशन होगा। क्यों सर? क्योंकि n का वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो हमें पाई बाई 6 मिलेगा, पाई बाई 6, पाई बाई 6 पहले क्वाड्रांट में। और 2n पाई का मतलब क्या हो गया कि पाई बाई 6, फिर 2 पाई जोड़ेंगे तो ये एंगल, फिर 4 पाई जोड़ेंगे तो ये एंगल, तो ये सब मिलते जाएगा। मतलब ये जो सॉल्यूशन तुमको दिख रहा है ये सब पहले क्वाड्रांट का एंगल है। तो बेटा फाइनल आंसर की यदि बात होगी तो x बिलोंग करेगा 2n पाई प्लस पाई बाई 6, जहां पे n इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। क्लियर है? तो जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो सॉल्यूशन पे ध्यान रखें कि क्या वो सॉल्यूशन क्वेश्चन को डिफाइंड कर रहा है या अनडिफाइंड कर रहा है। ठीक है? डोमेन के अंदर सॉल्यूशन, कैलकुलस की भाषा में यदि बात करें, कैलकुलस की भाषा में यदि बात करें तो सॉल्यूशन का मतलब होता है जो डोमेन के अंदर हो, एक्स का वो वैल्यू जो डोमेन को सेटिस्फाई करे। ठीक है? क्लियर है? चलिए अब थोड़ा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है? ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करनी है।
फिर आप वीडियो को पॉज कर लो और पॉज करने के बाद आप खुद से ट्राई कर लो, देखो क्या है, कैसे सॉल्व करोगे। यदि मैं इसकी बात करूं तो √3 cos θ -3 sin θ। देखो इसको देख करके मुझे फील आ रहा है 2 sin A cos B का। ये जो स्टेप है इसको देख करके अपने को फील आ रही है 2 sin A cos B का, जिसका फॉर्मूला होता है sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। 2 sin A cos B, sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। sin A cos B, तो 2 को बाहर लो, एक 2 यहां बचेगा, तो 2 sin A cos B, दैट इज sin A प्लस B, A B, तो sin A प्लस B 5 θ प्लस sin A माइनस B मतलब माइनस θ। आगे बढ़ो, इसको थोड़ा ऑपरेट करो। नाउ √3 cos θ -3 sin θ इक्वल टू 2 sin 5 θ। अच्छा, साइन के अंदर निगेटिव है तो सबको पता है कि साइन निगेटिव को डाइजेस्ट नहीं करता, वोमिटिंग करके बाहर लेता, तो ये निगेटिव बाहर आएगा, तो माइनस साइन थीटा मीन्स -2 sin θ। हाँ सर, -2 sin θ सर। अच्छा, यहां -3 sin θ है, यहां -2 sin θ है, इसको इधर लेके आओ, तो √3 cos θ और ये इधर आएगा तो प्लस होगा, तो इट विल माइनस साइन थीटा एंड इक्वल टू 2 sin 5 θ। हाँ सर, होगा सर। अब बेटा इसको देख करके तो ऑटोमेटिक फील आ रही है, अभी कुछ देर पहले भी ये किए हैं, कुछ देर पहले पिछले क्वेश्चन में हमने यही प्रोफाइल देखा है, A cos θ B sin θ। तो बेटा जब भी ऐसा प्रोफाइल आए तो तुम √A² B² से डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड करो। अच्छा, 2 से हमको डिवाइड करना है तो क्यों ना हम इसी 2 से डिवाइड कर दे, इस 2 को इधर ला दे, तो √3/2 cos θ -1/2 sin θ and that is equal to sin 5 θ, sin 5 θ। अब सबको पता है, अभी आपने सीखा कि ये जो प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल को हम 2 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? हम बेटा इसको साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और हम इसको चाहे तो कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा ठहर करके सोच के विचार के फैसला ले लो, हालांकि दोनों फैसला सही है। आप इसको चाहो तो साइन में बदल लो, तो इससे क्या होगा कि इधर साइन और इधर साइन, अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। यदि तुम इसको कॉस में बदलना चाहते हो, चलो मैं इतना बोलूं, इससे अच्छा है कि मैं आपको दिखा दूंगा। हम इसको साइन में बदलते हैं, तो √3/2 को हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री cos θ और 1/2 को लिखेंगे cos 60 डिग्री sin θ इक्वल टू sin 5 θ। Now sin A cos B minus cos A sin B, it is the formula of sin A minus B, sin A minus B, and that is equal to sin 5 θ। Now my dear dairy milk, my dear chocolate, my dear plantain, that is sin θ equal to sin alpha, then theta इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। हाँ सर, आया सर। अब क्या है, हमको थीटा निकालनी है। हाँ सर, तो हम यहां पे 2 केस बनाएंगे। एक बार हम n इवन इंटीजर लेंगे, तो 2k लिया, तो n जब 2k लेंगे तो π/3
माइनस थीटा इक्वल टू 2k पाई और -1 की पावर इवन इंटीजर, -1 की पावर इवन इंटीजर प्लस हो जाएगा, इट बिकम प्लस 5 थीटा। हाँ सर होगा सर। अच्छा 5 थीटा और थीटा that will be 6 theta, 6 theta, 6 theta, then theta equal to 6 से डिवाइड करो तो पाई बाई 18 माइनस 2k पाई बाई 6। ठीक है, देख लो गलती नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। 5 और 1 6 थीटा, तो 6 से डिवाइड किए इसको तो ये पाई बाई 18 और ये 6 से डिवाइड होगा और उधर जाएगा तो माइनस हो गया। दैट विल बी आवर आंसर, दैट विल बी आवर आंसर। अब यदि हम n की वैल्यू 2k प्लस 1 लेंगे तो पाई बाई 3 माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू 2k प्लस 1 पाई और -1 की पावर ऑड, इट बिकम्स -1, इट बिकम्स -5 थीटा। हाँ सर, अब -5 थीटा को इधर लाओ तो ये होगा 4 थीटा, 4 थीटा और 4 से डिवाइड कर दो तो थीटा मिलेगा क्या, 2k प्लस 1 पाई बाई 4 और माइनस पाई बाई 12, पाई बाई 12। एंड दिस इज योर सॉल्यूशन, दिस इज योर सॉल्यूशन, दैट्स योर सॉल्यूशन। ये काम हमने किया, ये जो प्रोफाइल था इसको साइन में बदल के, इस पूरे प्रोफाइल को साइन में बदल के काम किया। कहोगे सर हम इस प्रोफाइल को कॉस में बदल के काम करना चाहते हैं तो कैसे करें, कॉस में बदल के करना चाहते हैं तो कैसे करें, तब भी कर सकते हैं छोटू। कैसे सर दिखाइए। देखो इस √3/2 को लिखो कॉस पाई बाई 6 कॉस थीटा, माइनस 1/2 को लिखो साइन पाई बाई 6 साइन थीटा, इक्वल टू साइन 5 थीटा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, जो भी सीखिए क्रिस्टल क्लियर सीखिए। यदि आपका टारगेट है कि हमको आईआईटी निकालना है तो बेटा आईआईटी निकालने के लिए 100% सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। मैं रैंक की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे वर्ड पे फोकस करेंगे, मैं आईआईटी निकालने की बात कर रहा हूं। आईआईटी निकालने के लिए 100% सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि कोई बच्चा 50% सिलेबस पढ़ा है और थॉरोली पढ़ा है, पूरे चीजों को बढ़िया से समझा है, जो थ्योरी पढ़ा है उसको ऑब्जर्व करके पढ़ा है, उसके ऊपर उसने न्यूमेरिकल्स लगाए हैं, थ्योरी और थ्योरी का एप्लीकेशन, और ये थ्योरी कब लगती है, किस सिचुएशन में लगती है, ऐसे हो तो कैसा होगा, ये बदल जाए तो यहां बदल जाए, मतलब टोटली ऑब्जर्वेशन क्रिस्टल क्लियर है बच्चे का। आईआईटी निकाल लेगा, आईआईटी निकाल लेगा, आईआईटी निकाल लेगा। कॉस है, कॉस भी माइनस साइन है, साइन भी। नाउ इट्स अ प्रोफाइल ऑफ कॉस ए प्लस बी, प्रोफाइल ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन 5 थीटा। तो बेटा इधर साइन है तो साइन को कॉस में बदल लो, कॉस पाई बाई 2 माइनस 5 थीटा, दैट्स इज सिंपल। हो गया, कहानी खत्म। साइन थीटा को लिख दिया कॉस 90 माइनस थीटा। अब ये प्रोफाइल हो गया कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, cos theta equal to cos alpha, means theta equal to 2n pi plus minus alpha. Got your answer, got your answer. Next question, this one. देखो इसको कैसे बनेगा, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। कैसे प्रोसीड करेंगे इस पे। कॉस का एंगल और साइन का एंगल एक ही है। यहां पे देखो, जो एंगल कॉस का है वही एंगल साइन का है, तो कॉस का एंगल और साइन का एंगल सेम है। तो ये जो स्टेप है इसको देख करके ही फील आ रहा है, फील आ रहा है जैसे तुम्हें पापा की परियों को देख करके फीलिंग्स आनी शुरू होती है, उसी तरह से आईआईटीएन को न्यूमेरिकल देख करके फील आना शुरू होता। तो मुझे फील आना शुरू हुआ
क्या सर? दैट इज कॉस थीटा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। हाँ सर, हमें भी फील आ रहा है, अच्छी बात है, इसका मतलब फीलिंग गुड है, बढ़िया है फीलिंग। प्लस √3 साइन 3x। इस भाई साहब को उधर ले जाओ। हाँ सर, अब सर, अरे अब क्या, अब कितना बताए? हमें डिवाइड करना है √a² प्लस b² से। √a², a मतलब 1 और b² मतलब 3, तो 3 और 1 4, 4 का अंडर रूट 2, 2 से डिवाइड करना, यहां 2 दिख रहा, 2 से डिवाइड कर दो, तो 1/2 cos 3x, √3/2 sin 3x, and that is equal to sin 11x। माइनस है तो माइनस को अंदर ले जाओ ना, कहानी ओवर है, कहानी खत्म। देखो ये क्वेश्चन देखने में कितना डेंजर टाइप का लग रहा, बच्चे पता नहीं क्या क्या ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला इसमें यूज कर देंगे उसको सॉल्व करने के लिए, 11 को तोड़ने भी लगेंगे, कुछ बच्चे तो 11 को तोड़ देंगे। 8 + 3, क्योंकि यहां उनको 3 दिखाई देगा, तो 8 + 3 11 करेंगे, साइन a प्लस b लगाएंगे, कॉमन करेंगे, बहुत कैलकुलेशन लेंदी होगा, बहुत ज्यादा लेंदी होगा जिसका हिसाब नहीं है। हमें झक से यहां दिखाई दिया ये प्रोफाइल कॉस थीटा साइन थीटा वाला, तो हमने उसका यूटिलाइज कर लिया, क्वेश्चन 2 लाइन में कहानी खत्म। अब ये जो स्टेप है इसको तुम या तो साइन में बदलो या कॉस में बदलो, चॉइस इज योर, दोनों चीजें सिखा दिए। हम इसको साइन में बदल लेते हैं, तो अपन इसको लिखेंगे साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी, क्योंकि 1/2 को लिखेंगे साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 इंटू कॉस 3x और कॉस 30 इंटू साइन 3x, तो साइन a कॉस b, कॉस a साइन b, तो साइन a प्लस b, a मतलब 30 डिग्री, b मतलब 3x, इक्वल टू साइन -11x। अब मुझे लगता है कि ये आपको करने की जरूरत है, ये एज HW हो गया। इस स्टेप को सॉल्व करके आप x निकालोगे, और जैसे ही x आएगा चैनल पे कमेंट करके आप अपना आंसर बताओ कि हाँ सर जो क्वेश्चन HW में था मैंने उसका आंसर निकाल लिया, मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा, अच्छा फील होगा, और ये अच्छा फील कराने में आपका योगदान होगा, तो आपको तहे दिल से शुक्रिया बोलूंगा मैं, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन क्या है भाई, थोड़ा इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं। यहां बोला है क्वेश्चन में कि फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, find number of integral value of n so that this equation has at least one solution। क्या मतलब, हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है, आइए समझते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, इट्स अ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। आईआईटी का पूछा हुआ सवाल है, ये सवाल इसको जेई पूछे हुए है। इक्वल टू n, बोला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, क्वेश्चन का मकसद ये है कि यहां पे n का कौन सा इंटीजर वैल्यू रखें, आराम से समझिएगा, एकदम मजे में, कोई प्रेशर नहीं चाहिए अपने को। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हम यहां पे n का कौन सा इंटीजर वैल्यू रखें, n का इंटीजर वैल्यू क्या रखें ताकि इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो हमें सॉल्यूशन मिले। यही क्वेश्चन है कि बेटा आप n का वैल्यू यहां क्या रखोगे, 10 रखोगे कि 20 रखोगे कि 500 करोड़ रखोगे कि 1/4 रखोगे, क्या रखोगे, सॉरी 1/4 तो नहीं रख सकते ना, 1 रखेंगे
कि -1 रखेंगे, क्या रखूं, और जो रखूं वो इंटीजर में रखूं, तो यहां पे कौन सा इंटीजर बैठे ताकि इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें सॉल्यूशन मिलना चाहिए। मिला जुला करके क्वेश्चन ये है कि ये इक्वेशन का सॉल्यूशन मिले, उसके लिए n का इंटीजर वाला कौन सा वैल्यू होगा वो आप बताइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो थोड़ा इस इक्वेशन का पोस्टमार्टम करो, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू n। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 2 से डिवाइड करो। हाँ सर, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करो। कुछ चमका, कुछ चमका, इस स्टेप को देख करके कुछ चमका। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, कैंसिल। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, कैंसिल। अब इस स्टेप को देख करके कितने लोगों को चमका, वो कमेंट में चमका लिख करके बताएंगे, ठीक है, कि कितने बच्चों को चमका इस स्टेप को देख करके, कि क्या करना चाहिए। सर 2 साइन स्क्वायर थीटा, इट्स अ ब्यूटीफुल formula of trigonometry, 1 minus cos 2 theta, 1 minus cos 2 theta, 2 sin स्क्वायर थीटा। और सर ये तो सबको पता है, गधा को भी पता कि सर ये sin 2 थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू n। चलो 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 2n, 2n, और 1 को इधर लेके आओ तो ये हो गया -1। अब ये बच गया माइनस कॉस 2x प्लस साइन 2x। अब इस प्रोफाइल को देखो तो दिस इज -1 कॉस थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा, and that is equal to 2n minus 1. Now this is the value of a and this is value of b. Then my dear chocolate, this is a cos theta plus b sin theta equal to c. और पिछले क्लास का बड़ा इंपॉर्टेंट नोट था कि जब भी इक्वेशन a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c का आए तो ये इक्वेशन से सॉल्यूशन मिल भी सकता है और सॉल्यूशन नहीं भी मिल सकता है। सॉल्यूशन कब मिलेगा, तो कंडीशन बताया था रेंज के कंसेप्ट से कि जो c है, c वो छोटा होना चाहिए रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। हाँ सर, इसका मतलब 1 + 1 2, और बड़ा होना चाहिए माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, तो 2। हाँ सर, जब ये चीज होगा तो ही ये इक्वेशन सॉल्यूशन में जाएगा, वरना इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो आप चाहते हैं कि आपको ये सॉल्यूशन मिले इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का मतलब इस इक्वेशन का, क्योंकि इसी इक्वेशन को हमने यहां पहुंचाया, तो आप चाहते हैं कि ये इक्वेशन सॉल्यूशन दे, तो 2n - 1 की वैल्यू इसके बीच में होना चाहिए। अब आप इसको सॉल्व करके n निकाल लो। तो देखो इधर 1 को इधर लेके आओ तो n आएगा लेस देन इक्वल टू रूट अंडर 2 + 1/2। 1 लाया, 2 से डिवाइड किया, और 1 को इधर ले जाओ तो 1 माइनस रूट 2/2। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछा रहता, यदि इस क्वेश्चन में ये पूछा रहता, यदि क्वेश्चन में ये पूछा रहता कि n का वैल्यू क्या लिया जाए ताकि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, तो हम बोलते कि n का वैल्यू इससे इसके बीच में होगा, n की वैल्यू इस इंटरवल में होगी। लेकिन माय डियर चॉकलेट,
पूछा है n का वैल्यू नहीं बल्कि n का इंटीग्रल वैल्यू पूछा है। तो इसमें से n का इंटीजर वाला वैल्यू छांट करके निकाल लो, छांटो और निकालो। तो n की वैल्यू क्या आएगी सो देखो, ये √2 का मतलब 1.4, मतलब 2.4, 2.4 by 2, it becomes 1.2 like this। तो 1.2 से छोटा, 1.2 से छोटा, छोटा, और 1 माइनस 1.4 मतलब माइनस 0.4 मतलब बाई 2 माइनस 0.2 से बड़ा, मतलब n का जो वैल्यू है वो यहां से यहां के बीच में है, माइनस 0.2 से 1.2 के बीच में है। तो बेटा माइनस 0.2 से 1.2 के बीच में जो इंटीजर वैल्यू आएगा वो 0 आएगा और 1 आएगा। ये दो ही इंटीग्रल वैल्यू मिलेगा, 0 मिलेगा, निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में 0 आएगा और 1 आएगा। 2 नहीं आएगा चूंकि इससे आगे हमको जाना नहीं है। तो n का दो ही इंटीग्रल वैल्यू हमको मिलेगा। तो पूछा है कि कितना इंटीग्रल वैल्यू मिलेगा, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू, तो 2 इंटीग्रल वैल्यू मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है? तो गौर से देखना है। तो दो चीजें आप सीख रहे हो, पहला कि इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करूं, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c को, और ये इक्वेशन सॉल्व होगा कि नहीं उसके लिए भी आपने कंसेप्ट क्लियर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना कैसे करोगे? हम चाहते हैं कि इस वीडियो को थोड़ा पॉज करके 2 मिनट ट्राई मारो, 2 मिनट ट्राई मारो बाबू। कैसे सॉल्व करोगे बेटा? मुझे इसको देख करके ही ए क्यू बी क्यू सी क्यू की फीलिंग आ रही है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फील आ रहा। तो जब फील आ रहा है तो फीलिंग को आगे बढ़ने दिया जाए। फीलिंग को रोकना, फीलिंग को कंप्रेस करना गंदी बात है। हाँ, यदि वो फीलिंग अच्छी है तो, फीलिंग गड़बड़ है तो उसको वहीं दबा देना। फीलिंग अच्छी है तो उसको, फीलिंग को उठने दें, जागृत होने दे उसको, फीलिंग का खुशबू पूरा वातावरण में महकने दिया जाए। फीलिंग गड़बड़ है तो उसको वहीं दाब देना, जीवन बर्बाद कर दे तुम। इसको देख के फील आ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू वाली, and that is 3/2 and this is 2 sin x into cos x। अरे सर ये तो सही बोला आपने सर, क्या कुछ चमका? हाँ सर चमका सर। क्या चमका सर? ए क्यू, सर बी क्यू, सर सी क्यू इक्वल टू 3ABC। 3 sin x cos x, 3 sin x cos x। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3ABC कब होता? बचपन में आपने पढ़ा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ABC तब होता है जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है। हाँ सर पढ़ा है सर, लेकिन बचपन में आपने आधा अधूरा पढ़ा। मैंने तो कितने टीचर से भी पूछा है कि बताओ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ABC कब होता है, तो टीचर सिर्फ यही पोर्शन का आंसर देके छोड़ देते हैं। टीचर को भी मैंने जज करा है कि हालांकि मैं किसी को जज नहीं करता, क्योंकि मैं अभी खुद गणित सीख रहा हूं तो मेरी हैसियत नहीं है किसी को जज करने की, बट मैं देखता हूं कि जनरली बच्चों का मिसकंसेप्शन रहता है। टीचर को छोड़ो, बच्चों पे आते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 ही जानते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ABC मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 नहीं। ये तो होता ही है, साथ में एक और भी होता है जो आपको दिमाग में रखना चाहिए, एंड दैट इज ए बराबर बी बराबर सी। देख लो,
ए बराबर बी बराबर सी रख लो, इसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो दो रिजल्ट होता है जब ये होता है। क्लियर? अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, इसका मतलब 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 0 होगा। और एक और होगा 1 बराबर साइन एक्स बराबर कॉस एक्स। दो चीजें होंगे। हालांकि 1 बराबर साइन एक्स बराबर कॉस एक्स पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि साइन और कॉस 45 डिग्री पे बराबर होता है, 45 डिग्री पे, एंड दैट इज 1/√2। इसलिए साइन और कॉस बराबर होके 1 नहीं हो सकता, ये चीज यहां पॉसिबल नहीं। तो पॉसिबल कौन है? तो सिर्फ ये है। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा आए, हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा आए जिसमें आपको ये लिखना पड़े तो ये चीजें पॉसिबल हो जाए, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आपको दिमाग में दोनों चीजें याद रखनी चाहिए आपको। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए तो बड़ी आसान हो गया। कैसे सर? अरे यार, cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू 1। अब a cos थीटा b साइन थीटा, √2 से डिवाइड कर लो, तो 1/√2 cos x 1/√2 sin x इक्वल टू 1, and that is cos x minus pi/4। cos a cos b sin a sin b, cos a minus b, cos a minus b cos a cos b प्लस sin a sin b इक्वल टू 1। और cos थीटा इक्वल टू 1, इसका मतलब थीटा इक्वल टू 2n pi। now the value of x is equal to 2n pi plus pi/4। ठीक है, जहां पे n इंटीजर होगा। क्लियर है? चलिए, अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहां पे पूछा है कि k का वैल्यू निकाल के बताओ ताकि इस इक्वेशन के पास रियल सॉल्यूशन आए। रियल सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन आए, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। कैसे इसको सॉल्व करोगे? हाउ टू प्रोसीड? इस इक्वेशन का रियल सॉल्यूशन आना चाहिए, उसके लिए k की वैल्यू आपको बतानी। चलिए देखते हैं। साइन एक्स प्लस, इसको देखने के बाद दिमाग में फॉर्मूला जा रहा है cos c प्लस cos d का, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला जा रहा, एंड दैट इज 2 cos c प्लस d/2, c प्लस d/2 के cos c माइनस d/2। हाँ सर, होगा सर। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये मिला, एंड दिस इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू 2। हाँ सर। अब जरा देखो, फिर ये प्रोफाइल वही आ गया। यहां पे क्वेश्चन में k रख करके आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। तो मेरे बच्चे, आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा, आपको कंफ्यूज नहीं होना। जहां भी साइन और कॉस एडिशन में रहे, दिमाग में रखिए, जहां भी साइन और कॉस एडिशन में रहे और दोनों का आर्ग्यूमेंट, दोनों का जो आर्ग्यूमेंट है, जो एंगल है, वो सेम चले, तो समझ जाइए कि प्रोफाइल a cos थीटा b sin थीटा वाली है। देख लो, a का मतलब हो गया 2 cos k, दैट इज a cos थीटा, प्लस b मतलब 1 sin थीटा इक्वल टू 2। हाँ सर। और एवरीवन नो कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलता भी है और नहीं भी मिलता है, लेकिन हमें सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्यूशन चाहिए तो जो c का वैल्यू है, c वो छोटा होगा √a² प्लस b² से, और बड़ा होगा -√a² प्लस b², मतलब यही वाला। तो 4 cos² k प्लस 1 से। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपको k मिल जाएगा। तो तुम इसको गौर से देखो
तो मैं इस पूरे स्टेप को लिख सकता हूं मॉडुलस ऑफ 2 लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर के प्लस 1। मैं ऐसा लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकता हूं सर। अब बेटा जब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि देखो मॉड सी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी को जब तोड़ोगे तो देगा सी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही चीज को ऐसे लिख सकते हैं। तो जो ये चीज लिखा हुआ है हमने उसको ऐसे लिख दिया। हाँ सर लिख दिया। चलिए सब बेसिक बातें हैं, मॉडुलस वगैरह ये सब तो बेसिक चीजें हैं, सबको पता होती है। तो अच्छा 2 का मॉड कितना 2 हो गया, लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर के प्लस 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड 4 कॉस स्क्वायर के प्लस 1। नाउ 4 माइनस 1 3 by 4 less than equal to cos square k. Now cos square k becomes 1 minus sin square k 3 by 4। 1 को इधर लेके आओ तो माइनस 1 by 4 लेस देन इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर के। दोनों साइड निगेटिव से मल्टीप्लाई करो, तो निगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता, इनइक्वालिटी चेंज हो जाता साइन स्क्वायर के। इसका मतलब साइन स्क्वायर के समझेंगे, साइन स्क्वायर के लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर के लेस देन इक्वल टू 1 by 4। नाउ साइन के लेस देन इक्वल टू 1 by 2 ग्रेटर इक्वल टू माइनस 1 by 2। इट्स अ बेसिक इनइक्वालिटी। यदि आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो यही चीज आपको मिलेगा। कैसे? पॉजिटिव स्क्वायर रूट लगा दिया। अब तो बेटा मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन न पढ़ा रहा हूं, मॉडुलस वगैरह तो आएगा, ये सब तो बेसिक चीजें हैं जो टीचर आपको पढ़ाते हैं। आप पॉजिटिव स्क्वायर रूट लोगे तो यहां मॉड आएगा, ये भी आएगा 1 by 2। अब ये मॉड को तोड़ोगे तो साइन के लेस देन 1 by 2 ग्रेटर इक्वल टू माइनस 1 by 2। साइन स्कीम से भी निकाल सकते हैं, साइन के को टी मान लीजिए, साइन के को टी मान लो, उससे सॉल्व कर सकते हो। उतना समय कौन देगा, मॉड लगा दिया आ गया। तो साइन के का वैल्यू माइनस 1 by 2 से 1 by 2 तक है। अब जरा देखो, तो साइन का वैल्यू 1 by 2 मतलब यहां, और माइनस 1 by 2 मतलब यहां, ठीक है। तो साइन थीटा का वैल्यू 1 by 2 से छोटा है, तो साइन 1 by 2 कहां होता है, 30 डिग्री पे। इसका मतलब के का वैल्यू छोटा होगा 30 से, के छोटा होगा 30 से। और यहां जो के की वैल्यू है वो माइनस पाई बाई 6 है, क्योंकि माइनस पाई बाई 6 पर साइन की वैल्यू माइनस 1 by 2 है, तो दिस इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस पाई बाई 6। तो के का जो वैल्यू आया लेस देन इक्वल टू पाई बाई 6 और ग्रेटर इक्वल टू माइनस पाई बाई 6। हालांकि ये ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी आ गई, इसको हम लोग पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी। और हम लोग इसी लेक्चर में सबसे लास्ट में मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू सॉल्व ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी। जहां बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, उनको सॉल्व करने में बड़ी परेशानी होती है। तो चूंकि आप मेरे साथ जुड़े हैं तो सारी परेशानी आप मेरे ऊपर छोड़िए, मैं आपकी परेशानियों का सॉल्यूशन क्लियर कट दूंगा। चैनल के साथ बने रहिए, थोड़ा वीडियो को शेयर लाइक वगैरह करिए। तो माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6, तो के की वैल्यू आ गई माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6, दोनों साइड एन पाई जोड़ दो, एन पाई जोड़ दो, ठीक है। n belongs integer and that's your answer, clear, that's your answer। हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी आई विल डिस्कस ब्रीफली, ठीक है छोटू। यहां तक लेक्चर बैलेंस करिए, इसके बाद फिर अगला लेक्चर आएगा, काफी इंजॉय करेंगे हम लोग, नया फॉर्म देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री का, क्या करते हैं कैसे करते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तब तक के लिए
राधे राधे।